वेलकम टू क्लास नंबर 5। ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आज और एक्सप्लोर करेंगे। पिछली क्लासेस तक 9 क्वेश्चन टाइप देख चुके थे। आज 10 से लेके 15 5 क्वेश्चन टाइप हैं। आपस में काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन डायरेक्ट रिजल्ट प्रॉपर्टीज अपने को कुछ देखना है जो अपने को इनकी याद होनी चाहिए। बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन टाइप बनेगा, चाहे कोई भी पेपर हो, एसएससी का हो, आरआरबी का हो, सीजीएल सीएचएसएल कोई सा भी हो। एग्जैक्टली इसी पैटर्न के सवाल वहाँ पे दिखते हैं। अगर डायरेक्ट रिजल्ट अपने को पता है तो बहुत बेनिफिट रहता है। और अमर, आपके क्वेश्चंस आज ले लिए हैं, है ना? सेशन के बाद उसको रख लेंगे। तरुण, आपका भी एक सवाल था, आप मुझे बाद में बता देना, तो आपने पोस्ट नहीं किया था, वरना उसको भी मैं स्क्रीन पे ले लेता। चलो, तो पहले बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन टाइप की। दो इक्वेशंस हैं, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स का चक्कर चलता है। देखो, साइन के साथ कोफिशिएंट ये आ रहा है, कॉस के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है। दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, इनका कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गया है। तो अब साइन के साथ बी आ गया है और कॉस के साथ ए आ गया है। लेकिन एक साइन भी यहाँ पे ऑब्जर्व करना, प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर। तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं और बीच में साइन भी आपकी चेंज हो रही है। तो ये है आपकी पहली इक्वेशन, ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। जब आप पहली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे और दूसरी इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो ये जो नीचे लिखा है डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये छोटी सी चीज है जो अपने को पता होनी चाहिए। आज के सारे क्वेश्चन टाइप इसी तरह की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हैं। दो इक्वेशन रहेंगी, उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे या कभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कुछ डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहां तक क्लियर है? इस स्टेप में कोई डाउट हो तो अभी आप मुझसे पूछ लो। हम्म। हाँ, मतलब प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा काइंड ऑफ मिक्स होके यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि देखो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आ गया है यहाँ पे, है ना? एलिमिनेट वो तभी हो सकते हैं जब हमको स्क्वायर करके कुछ उनको आपस में कन्वर्ट करें। तो जब पहली वाली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो वहां पे 2 टाइम्स ए बी साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा। नीचे वाली को जब स्क्वायर करेंगे तो वहां पे माइनस साइन के साथ दिखेगा। इसलिए दोनों को हम जोड़ रहे हैं ताकि वो प्लस माइनस टर्म्स आपस में कट जाएं, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसलिए आप देखोगे फाइनल रिजल्ट में कोई साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आ रहा है। अपने अपनी प्रैक्टिस के लिए एक बार कर लेना, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके जोड़ लेना, तो आपको अल्टीमेटली ये रिजल्ट मिल जाएगा। एग्जाम पर्पस के लिए अपने को ये डायरेक्ट याद रखना है कि अगर ये दोनों कंडीशंस बनेंगी तो ये मेरा डायरेक्ट कंडीशन होगा, रिजल्ट होगा ऐसा। ठीक है, ये स्टेप है, स्टेप्स को लिखा रहने देता हूँ, बाद में आपके काम आ जाएगी। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करो। टू माइनस एक्स स्क्वायर या 2 + x²? अमर कह रहा है ऑप्शन सी। कुंदन भी सी कह रहा है। तरुण? ऊपर वाला ये दोनों आपको दिखा देता हूँ, टाइप 10 में जो लिखा है, इससे आइडिया लगा के सॉल्व करो। देखो, प्लस वाली टर्म पहली वाली क्वेश्चन थी, उसकी वैल्यू x दी है, माइनस वाला हमसे पूछा है। अभी साइन कॉस में देख रहे हैं, अभी सेक और टेन में भी देखेंगे और कोसेक और कॉट में भी देखेंगे, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे मिलेंगी। नहीं समझ में आ रहा? थीटा से कोई लेना देना ही नहीं है, थीटा की वैल्यू भी नहीं चाहिए अपने को, वो अब सब अपने आप में देखो रिजल्ट में कहाँ थीटा वगैरह साइन कॉस कुछ भी आ रहा है, जरूरत ही नहीं है। ये जो लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी मेरी, और ये जो लिखा है इसको इक्वल टू में कुछ भी एक वेरिएबल दे देते हैं, एक्स है तो यहाँ पे वाई बोल देते हैं। ये बन जाएगी मेरी क्वेश्चन नंबर 2। तो पहली हो गई, दूसरी हो गई। दोनों को स्क्वायर करके मैं जोड़ूंगा तो मुझे पता है ये वाला मेरा डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। कोफिशिएंट क्या चल रहे हैं यहाँ पे, साइन कॉस के दोनों में 1 1 1 चल रहे हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, बराबर होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो 2
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। हमसे y की वैल्यू पूछी है तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट ले लेंगे, तो 2 माइनस ए की जगह दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। नहीं समझ में आया तो एक बार इसे ट्राई करो। अमर और कुंदन कह रहे हैं कि सी वाला माइनस में जाना चाहिए। यहां पर भी सेम लॉजिक हो गया, ये जो है मेरी पहली क्वेश्चन हो गई, ये जो है मेरी दूसरी क्वेश्चन बन जाएगी। यहाँ पे सी दिया है तो यहाँ पे कुछ भी अपने मन से वेरिएबल ले लो, डी ले लो, कि क्वेश्चन मार्क हटा के वो डी के बराबर है। तो कोफिशिएंट क्या चल रहे हैं यहाँ पे, ए बी, यहाँ पर भी ए और बी, साइन भी चेंज हो गया, इंटरचेंज भी हो गए कोफिशिएंट, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके टर्म, हाँ तो मतलब यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के, डी की मुझे वैल्यू चाहिए तो सी को उस तरफ ले जाऊंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट ले लेंगे। एक ही ऑप्शन में ऐसा पॉसिबल है जहाँ पे ये प्लस और ये माइनस हो, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सीधी सीधी प्रॉपर्टी है, पहली दो कंडीशंस अपने को याद रखनी है और उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आता है यूज करेंगे। हाँ हाँ, वो आप पहली बार देख रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा एक हेजिटेशन हो रहा है, पटासा लग रहा है। वापस से जब दोबारा इसको देखोगे ना तो बहुत आसान लगेगा, जैसे ये दोनों देखो 5 सेकंड में आंसर दे रहे हैं, तो बस सिंपल से लॉजिक से वो दे रहे हैं क्योंकि उनका देखा हुआ है। लास्ट इस पैटर्न पे अमर कह रहा है ए ऑप्शन, कुंदन का भी ए आ रहा है। तरुण आप ट्राई कर रहे हो? है ना, नीचे डिवीजन में 25 दिखेगा, अंडर रूट लेंगे 5 जैसा कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर भी देखो साइन कॉस में ये भी आ रही इक्वेशन, दूसरी वाली भी साइन कॉस में इक्वेशन है, साइन भी चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कोफिशिएंट सबके 1 1 है यहाँ पे, तो सिंपल से लिखते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो 49 डिवाइडेड बाय 25, इसको अगर कुछ भी m के बराबर मान लो तो m, वरना ऊपर वाले से कंफ्यूज हो जाओगे, इसको d लिख लेते हैं, प्लस डी स्क्वायर। बस इतना हिस्सा सॉल्व करना है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, एक घटाएंगे तो 1/25 अंडर रूट लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब थोड़ा सा आपसे स्टेप बन रही है, क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली सेम चीज करी तीनों क्वेश्चंस में, ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, बस ये देखना आपके जो, हाँ कोफिशिएंट्स और बीच वाला साइन। एक यहाँ से एक यहाँ से आ गया कि कोफिशिएंट सबका 1 1 है ना, यहाँ मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट सबका 1 है। हाँ, उस कोफिशिएंट को अपने को पिक करना है। इसी पैटर्न पे एक और दिख गया, 40 सेकंड। अमर आपने जो सवाल पूछा था उसमें भी आज ऐसी ही कुछ इक्वेशन लिखी हुई थी। तरुण कह रहा है ऑप्शन ए, कुंदन कह रहा है ऑप्शन बी, अमर के लिए वेट कर लेते हैं। 2 पर भी अंडर रूट लगेगा ना तरुण? हम्म, है ना, बी ऑप्शन अमर, ठीक। यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस और यहाँ पे साइन माइनस कॉस, इसको डी के बराबर लिख लेते हैं अभी के लिए। तो सेम लॉजिक वापस यहाँ पे लगा देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट उठा लिए तो 2 हो जाएगा, बराबर होगा किसको, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ से डी है, डी की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा,
तो उस तरफ ले जाएंगे, 2 कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ले लेंगे, तो प्लस माइनस अंडर रूट टू साइन थीटा। ये प्लस माइनस की वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, इसकी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों को, प्लस माइनस क्यों लिखते हैं? हाँ। क्वेश्चन नंबर 65। हाँ तरुण। हम्म। अगर प्लस माइनस की जगह एक प्लस होता और नीचे एक ऑप्शन अगर नन ऑफ दीज कर दें, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, अपने को चैलेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसएससी क्या करता है, कई बार केवल प्लस वाली वैल्यूज को सही मान लेता है। सबसे बेटर है कि प्लस माइनस दोनों तो होने ही चाहिए, ये तो बिल्कुल मैथमेटिकली करेक्ट है। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है और किसी वजह से केवल प्लस टू रूट साइन थीटा ही एकमात्र ऑप्शन लिखा है, तब फिर इसको लगा सकते हैं। हाँ। एसएससी ज़्यादातर इग्नोर करता है नन ऑफ दिस को, तो या तो कई पिछले सालों तक ऐसा होता था कि प्लस माइनस ना लिख के केवल वो पॉजिटिव वैल्यू ऑप्शन में दे देता था, तो पॉजिटिव लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर प्लस माइनस दोनों है तो फिर उसको प्रीफर करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है क्लियरली अंडर रूट आ रहा है, तो माइनस भी मुझे ये वैल्यू देगा, प्लस भी मुझे ये वैल्यू देगा, तो टेक्निकली दोनों हो सकती है, इसलिए प्लस माइनस लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65। अब एग्जाम में इस तरह के जब सवाल आएंगे और ये ऐसे ऑप्शन दिखेंगे तो अपने को लगेगा डर। हम्म, सबके साथ होगा, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, सबके साथ होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली जो ऊपर कर रहे थे यहाँ पर। हाँ, ये तो कोफिशिएंट होगा यहाँ पे, साइन कॉस में इक्वेशन बन रही है यहाँ पर भी, इसको अगर डी के बराबर मान लें तो सेम चीज रिपीट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस दूसरा कोफिशिएंट वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर होगा, ये तो ऑलरेडी वन दिया हुआ है, तो वन का स्क्वायर वन प्लस यहाँ पे अगर इसको डी मान लें तो डी का स्क्वायर, तो वन जाएगा माइनस माइनस में, और ये दोनों आपस में प्लस हैं, तो ये दोनों तो सी और डी एलिमिनेट हो गए, बी भी एलिमिनेट हो गया माइनस के कारण, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66। कौन सा दारू? कुछ डाउट है इसमें आपको? हम्म, हाँ, साइन देख के एलिमिनेट हो रहे हैं आराम से। 66। अमर कह रहा है जीरो, कुंदन कह रहा है जीरो, है ना? एग्जैक्टली exactly. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर ये वाला 5 का स्क्वायर, और इसको अगर कुछ भी डी मान लो प्लस डी का स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके 25 देते हैं, ये तो 25 होता ही है, कट के जीरो। तो क्वेश्चन टाइप 10 आपको पूरा उसका, जो आज सुबह जो एक वर्ड देखा था ना, नैक, है ना, तो ये अब आपको हो गया क्वेश्चन टाइप 10 का, कैसे करना है उसको, वो सब कुछ। अब देखते हैं टाइप 11 को। इंपॉर्टेंट टाइप 11 है, बहुत सही है, डायरेक्ट रिजल्ट एग्जाम में दिखते हैं, इस पे सवाल बनते ही बनते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स के बराबर है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा वन अपॉन एक्स के बराबर होता है। कैसे होता है, लॉजिक लगाना बहुत सिंपल है, अगर सिंपल सी इसकी आइडेंटिटी को याद याद करें, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी बीच में माइनस है, बराबर वन के बराबर होता है, स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है, तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बन गया, एस प्लस टी एस माइनस टी बराबर वन है, तो ये दोनों आपस के रेसिप्रोकल होने चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होके वन देते हैं। अगर प्लस वाले की वैल्यू कुछ भी दी हो, एक्स या कोई भी वेरिएबल हो, तो सेकंड वाली बीच में माइनस साइन लगा के उसको उल्टा करके लिखा जा सकता है, इस लॉजिक से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहे हैं अलजेब्रा वाली। ठीक है।
ये तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक आइडेंटिटी हो गई, उसके लिए पहले अलजेब्रा क्यों पढ़ेंगे, सबको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 67। हमारे ने पहले इसको सॉल्व कर लिया जितने। प्लस का साइन है तो लगेगा भी नहीं। हाँ, उस जरूरी नहीं ना, रूल बताया तो तुरंत उसका सवाल दिखाई दूं मैं। ना वो कंडीशन बन ही नहीं रही है, जो ऊपर लिखा है ये कंडीशन यहाँ पे बन ही नहीं रही है। देखो जब भी सेक और टेन की बात आ रही हो तो आपको ये वाली आइडेंटिटी ध्यान में रखनी है। आप इसको साइन कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो? ना इसको साइन कॉस में ना कन्वर्ट करके सेक को टेन में कन्वर्ट कर लो, या टेन को सेक में कर लो, किसी को भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम कैसे हो जाएंगे? यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी लगानी है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो सेक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर। वही मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा बराबर 9। टेन स्क्वायर, ठीक है, टेन थीटा यहाँ से कितना निकलेगा? टेन थीटा कितना निकलेगा? नहीं यार, कैसे 9/2, 1 कहाँ चला जाएगा फिर? 9 में से एक घटाओगे 8 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 हो जाएगा, अंडर रूट लोगे 2 हो जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 2 नहीं होगा, प्लस माइनस 2 होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? पर मैं कह रहा हूँ कि ये, अब आपने सही पकड़ा है ना, प्लस माइनस। अगर सिंपल सी इतनी इक्वेशन होगी तो प्लस माइनस ठीक है, लेकिन उन्होंने क्वाड्रेंट डिफाइन कर रखा है कि भैया थीटा जो है पहले क्वाड्रेंट में है, तो टेन पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव साइन को हम यहाँ से हटा देंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव का टू कंसिडर करेंगे। अब बताओ साइन थीटा कैसे निकालूं इसके आगे? दो एक, यस, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे अपना, ये दो हो गया, ये एक हो गया, यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, अंडर रूट 5। साइन थीटा हो जाएगा 2/√5, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें। एक कहाँ पे नहीं दिखा आपको? दो के नीचे तो कोई भी नंबर है, मान लो अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो उसको मैं 5/1 तो लिख ही सकता हूँ, एक ही बात होती है तो। चलो क्वेश्चन नंबर 68। एंगल अलग 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 हो गए ना, ए और बी। इस तरह के सवाल होते हैं रीअरेंज करने वाले, जैसा कल वाली क्लास में देखा था। कुंदन कह रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी। ये होते हैं रीअरेंजमेंट के सवाल। दस सेकंड बचे। नहीं बना?
देखो अभी तक ज़्यादातर डील कर रहे थे अपन साइन कॉस में, तो वहाँ पे आप हो गए थे कंफर्टेबल अच्छे से। अब आ गए सेक और टेन में, तो आप लोग को हो रही प्रॉब्लम। टेन दिया है यहाँ पर और यहाँ पे दिया है कॉस, क्या रिलेशन निकाल सकते हैं दोनों में? हाँ, क्योंकि आप बार बार यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि टेन जो है वो बराबर होता है साइन अपॉन कॉस, वो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं इसको साइन कॉस में नहीं बनाना चाहता। मुझे सब कुछ कॉस में चाहिए, तो मैं साइन में तो जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा मैं, दूर रहूंगा साइन से यहाँ पे। क्योंकि अगर इसको यहाँ पे मैं साइन वाइन लगा दूंगा तो फिर मुझे फिर सब कुछ कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं क्यों करूँ जब मुझे पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर वन होता है। एग्जैक्टली है ना, हम लोग सेक में बनाएंगे उसको। सेक से कॉस में जाना आसान है, उल्टा कर देंगे बस। वैल्यू पुटिंग लगा सकते हैं, जहां जहां लगेगी वैल्यू पुटिंग हम लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुटिंग के लिए क्या है, या तो जीरो पुट करेंगे, या 30 पुट करेंगे, या 45 पुट करेंगे, या 60 पुट करेंगे, या 90 पुट करेंगे, इसके अलावा तो हमको कुछ नहीं जानते हैं। तो वैल्यू सेटिस्फाई करके देखनी पड़ी, थोड़ी सी जिनकी प्रैक्टिस हो जाएगी वो लोग कर पाते हैं। मतलब वैल्यू पुटिंग पहला प्रेफरेंस होता है ज़्यादातर सवालों में, हर सवाल में नहीं लग पाती है। कल वाले कई सवाल देखे हैं जहाँ पे वैल्यू पुट होगी ही नहीं, ट्रेडिशनली उनको करना पड़ेगा। तो सवालों में जहाँ जहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो लगा के बिल्कुल कर लो। हम्म। तो देखो यहाँ पे टेन वैन को मैं सेक में कन्वर्ट करूंगा, साइन कॉस में नहीं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी मुझे पता है। इसको क्या लिख दें यहाँ पे, -1 प्लस इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखें? और एक टू रह गया ना यहाँ पे, आगे आगे भी टू है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है। ये -1 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 2 टाइम्स सेक स्क्वायर बी। ठीक है, अंडर रूट लेके इंटरचेंज कर दो, तो सेक यहाँ पे इधर हो जाएगा कॉस बी, बराबर यहाँ पे हो जाएगा √2 कॉस ए। तो √2 कॉस ए में से कॉस बी घटाएंगे, जीरो हो जाएगा। बस दो स्टेप लिखनी थी यहाँ पे। तो टेन को साइन अपॉन कॉस लिखना ठीक है, कई जगह पे हम लिखेंगे वैसा, लेकिन यहाँ पे सवाल मुझसे सीधा कॉस में वैल्यूज पूछ रहा है। अगर कॉस में पूछ रहा है, टेन दिया हुआ है, तो मैं टेन को कन्वर्ट करूंगा सेक में, फिर सेक को उल्टा कर दूंगा, कॉस आ जाएगा। तो ये मेरे लिए डायरेक्ट एक अप्रोच है, बजाय साइन कॉस में करने के। स्टेप्स कम लगते हैं, कैलकुलेशन कम हो जाते हैं, टाइम बच जाता है। नहीं तो वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, वैल्यूज अगर सुटेबल आपको दिख रही है तो आप लगा सकते हो। क्वेश्चन 69 है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पुटिंग हो जाती है खत्म। अमर कह रहा है डी ऑप्शन। कुंदन भी कह रहा है डी ऑप्शन। 25 सेकंड बचे, तरुण। जो टाइप में जो आपको ऊपर लिख के बताया था वही यहाँ पे यूज करना है। कहीं पे भी सवाल में, अगर किसी भी सवाल में अगर सेक पूरा लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे, सेक और +10 हो या -10 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी वैल्यू के बराबर, अगर m के बराबर दिया है तो बीच में माइनस साइन लगा के उसका 1/m आराम से लिखा जा सकता है। माइनस दिया है तो उल्टा करके इसको कर देंगे, बस यही चीज़ यहाँ पे आपको लगा देनी है। यहाँ पे अगर सेक +10
3 के बराबर दिया है, तो sec माइनस 10 में अपने मन से क्या लिख सकता हूँ? 1/3। बस 2 इक्वेशन मिल गई, सॉल्व कर लो। कॉस ही पूछा है, मतलब sec के लिए सॉल्व करेंगे। इसको फास्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, तो जोड़ो घटाओ अपने को पता है कैसे करना है, तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट याद कर लो। जब भी प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, कोफिशिएंट आपके सेम हो, तो 2 टाइम्स पहली वाली जो टर्म है वो बराबर होगी दोनों के समेशन के, और दूसरी वाली अगर मुझे निकालनी हो 2 टाइम्स 10 की वैल्यू, तो वो होगी माइनस डिफरेंस के। अपने से पूछा है कॉस, तो अपन पहले वाले को कंसिडर करेंगे। 3 3 9 + 1 10, 2 से डिवाइड करेंगे 5/3, उल्टा कर देंगे तो 3/5। ऑप्शन नंबर डी। यहां से अपने को सेक की वैल्यू मिलेगी, अपने को कॉस की चाहिए। तो बस ये चीज ध्यान में नहीं आती है कि अगर प्लस या माइनस सेक और 10 में दिया हो तो माइनस साइन बीच में लगा के उसको उल्टा करके लिख लेना होता है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये करो, लेकिन ये अपने को दिमाग लगाना है, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन टाइप देख चुके हैं अपन। अच्छा, उसमें ये तो सेक 10 में लगा लिया, कॉस और साइन और कॉस में भी कर सकते हैं क्या? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर अगर 5 के बराबर है तो क्या साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1/5 होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी इस तरह की नहीं बनती। वहां पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ये तभी बनेगा जब दो चीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बने, जैसे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 70। तरुण कह रहा क्या बात है तरुण। तरुण ने सबसे पहले जवाब दिया है। अमर कुंदन, अरे यार एक लाइन में भी कैलकुलेशन गलत कर रहे हो बॉस। 8 15 17 वाला है, 2 से डिवाइड नहीं किया। हम्म 10 आएगा तो उसका डिनोमिनेटर कटता है। न्यू न्यूमरेटर तो सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे सेक प्लस 10 5 के बराबर दिया है, सेक माइनस 10 1/5 के बराबर हो जाएगा। मुझे 10 चाहिए, तो 10 की वैल्यू 2 टाइम्स 10 होगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 5 माइनस 1/5 मतलब 24/5, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी 12/5। ठीक है, 10 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो। तो 12 में यहाँ पे +1 आ रहा है, 5 जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 17, नीचे 12 में 5 घटाएंगे नीचे हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे सवालों में बस छुटभैया कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ वहाँ हो सकती है, कि माइनस की जगह प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड नहीं किया, ये सब कुछ। और इसमें टफ होने का कोई स्कोप है नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 71, ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। इस सेकंड बचे। तरुण कह रहा है ऑप्शन बी। आई थिंक तरुण ऑप्शन बी गलत है, पावर्स में आपने मिस्टेक कर दी है। पावर में आपने मिस्टेक करी है।
नहीं बना? सब सब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? p/2 प्लस 1/2। तो अब कौन सा ऑप्शन है आपके हिसाब से? नन ऑफ दीज आ रहा है। चलो देख लेते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखूं, पहले मुझे ये बताओ। सेक है तो इसको 1/cos लिख लेता हूं, प्लस अब यहां पे कोसेक आ रहा है और यहां पे tan है, मतलब एक साइन तो मेरा कट जाएगा, बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर और नीचे बचेगा कॉस का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मतलब 1, नीचे क्या कितना रहेगा, कॉस का क्यूब। मतलब मुझे बेसिकली कॉस का क्यूब निकालना है, 1/cos का क्यूब या फिर सेक का क्यूब निकालना है। अब tan दिया है तो tan से मैं सेक निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं, बस निकालो। वन माइनस ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 माइनस ई स्क्वायर का अंडर रूट मतलब 1/2 लिख लूंगा। 1/2 तो यहाँ पे हो गया, सेक की वैल्यू मिल गई, मुझे क्या निकालना है, सेक का क्यूब निकालना है। इसको क्यूब कर दूंगा तो ऊपर 3 आ जाएगा, तो 3/2 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसमें। हम्म सेक कॉमन नहीं आएगा ना, यहाँ कोसेक है और यहाँ पे सेक है, दोनों अलग अलग है। अल्टीमेटली सेक क्यूब पे ही पहुंचोगे आप। हम्म हाँ वो तो अल्टीमेटली पहुंचोगे एक ही जगह पे, 3/2। बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट के सवाल ये रहते हैं, कुछ अजीब सा तो भी यहाँ पे दे देंगे जिसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, तो सिंप्लीफाई करके अगर टेन स्क्वायर वगैरह है तो कहीं ना कहीं सेक स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। बेसिक आइडेंटिटी की टेन की सेक के साथ ही चलती है, और कुछ तो है भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 72, इसमें लग सकता है टाइम, तो मैं आपको टाइम दूंगा 2 मिनट का, 1.5 मिनट ले लो। ट्रिग्नोमेट्री के ये ट्रिकी सवालों में से एक है, सॉल्व करने में आसान है लेकिन क्या करें ये पता नहीं चलता है। एक तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं, थीटा की कोई वैल्यू पुट करके यहाँ पे ऑप्शंस चेक करें, पर ऑप्शंस में देखो सब कुछ सब थीटा में आ रहा है, तो लेंदी तो हो जाएगा। अमर को डी ऑप्शन लग रहा है। 20 सेकंड बचे। कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहे थे तो वन को क्या लिख सकते थे वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। यहाँ पे अगर वन दिया है तो उसको क्या लिख सकते हैं, सेक टेन की टर्म्स में। बस वही चीज यहाँ पे करनी है। सेक और टेन का स्क्वायर दिया रहता है तो अपना दिमाग चल जाता है कि इसको आइडेंटिटी लगा के कर देंगे, पर ये वन अपने से मिस हो जाते हैं। इन वन को भी तो हम लिख सकते हैं ना। वहां से कॉमन निकल जाएगा, ऊपर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, वन माइनस साइन यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं सेक, शॉर्ट में लिख देते हैं ना, यहाँ इतना बड़ा क्यों लिखे हैं। यहाँ पे एस प्लस टी है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा एस प्लस टी, और यहाँ पर एस माइनस टी, नीचे रहने दो एज इट इज।
टी माइनस एस प्लस वन, एस प्लस टी कॉमन हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे बचेगा वन माइनस एस प्लस टी, और नीचे है टी माइनस एस प्लस वन। तो ये एक ही बात लिखी हुई है ऊपर नीचे, ये तो हो जाएगी कैंसिल। मुझे मिला कितना, सेक है मतलब वन अपॉन कॉस, और यहाँ पर टेन है तो साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गया वन प्लस साइन अपॉन कॉस। ऑप्शन में है क्या वन प्लस साइन, एक में भी नहीं है, एक में भी नहीं है, और माइनस दिख रहा है। एक काम करो, इसको 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 रैशनलाइज कर लो, इसको रैशनलाइज कर लो। बिल्कुल आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस एक है, एक कॉस कट जाएगा तो कॉस अपॉन वन माइनस साइन, कॉस अपॉन वन माइनस साइन, ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे। कायदे से यहाँ तक रोक देना चाहिए था, पर उन्होंने यहाँ पे रैशनलाइज भी करवा डाला, तो यहाँ आके सब फंस जाएंगे, है ना, सब सब इसको ऑप्शन में ढूंढेंगे, सही भी है पर ये ऑप्शन में दिखा नहीं, पर नीचे वन माइनस साइन दिख रहा था और ऊपर कॉस दिख रहा था, मतलब उन्होंने उल्टा करके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ेगा। अगर 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 सब में नीचे कॉस लिखा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, फिर रैशनलाइज करने का कोई सेंस नहीं बनता, लेकिन कॉस न्यूमरेटर में भी लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे रैशनलाइज करने का सीन बनेगा। इसलिए मैं कह रहा था ये होते हैं ट्रिकी सवाल। पहली चीज तो सबसे पहले तो यहाँ के फंस जाएंगे, ये दिखेगा नहीं कि इसको साइन और टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कुछ कर नहीं पाएंगे, यहाँ पे फंस, या तो फिर लोग अगर इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू करोगे तो भी फंसेंगे, कहीं नीचे जीरो बन जाएगा, कभी ऊपर जीरो बन जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ऑप्शंस मल्टीपल टेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बता दो, अगर बाय चांस यहाँ पे इस तरह के अपने वेरिएबल्स ना होते, डायरेक्ट नंबर्स लिखे होते, कांस्टेंट लिखे होते, मान लो कि 2 3 4 1, तब मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली तब हम डायरेक्ट थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पुट अभी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत टेस्ट करने पड़ेंगे ऑप्शंस को, टाइम बहुत खा जाएगा। हम्म, कॉस जीरो लेंगे तो देखो यहाँ पे फिर वो नॉट डिफाइंड का फॉर्म बना देगा, वो फिर यहाँ नॉट डिफाइंड का फॉर्म बना देगा, तो दो से ज्यादा ऑप्शन से क्या मतलब है। ऑप्शन पुटिंग में अगर इस तरह के फॉर्म बनते हैं तो वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम आती है, कांस्टेंट होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट है तो बढ़िया एकदम फराटे से यहाँ कुछ भी पुट करेंगे और वो उसका कांस्टेंट निकाल लेंगे। चलो अब आ गए हैं टाइप 12 की तरफ। टाइप 12, यह है पहली कंडीशन, यह है दूसरी कंडीशन, दोनों में से कोई भी बने स्टैंडर्ड रिजल्ट ये बनेगा। तो पहली क्वेश्चन और दूसरी क्वेश्चन को स्क्वायर करके माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये मिलेगा। अब यहाँ पे साइन और कॉन्स्टेंट्स को देखो, ओ सॉरी आगे जो अपने ये लगे रहते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये इंटरचेंज हो है ना, कोफिशिएंट यहाँ पे इंटरचेंज हो गया, यहाँ पे बी आ गया, यहाँ पे ए आ गया, सेम चीज हो रही है जो ऊपर साइन और कॉस में हो रहा था, साइन का यहाँ पे चेंज है, लेकिन दोनों में सेम साइन रहेगा, या तो माइनस या फिर यहाँ पर दोनों में प्लस साइन रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा। साइन और कॉस में जो लिखा था वहां पे साइन अलग अलग आते थे, एक में प्लस एक में माइनस, यहाँ पे दोनों में प्लस या दोनों में माइनस, तो ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। टाइप 10 और टाइप 12 को आपस में कंपेयर करके देख लेना। हाँ, आपकी बार सेक और टेन आ रहा है तो दोनों में साइन बीच में सेम है, आगे वाले कोफिशिएंट बस यहाँ पे बदल रहे हैं। ठीक है, अब इस पे बेस कुछ सवाल देख लेते हैं।
तरुण कह रहा है 75। सबका यही आ रहा है। सेक और 10 में इक्वेशन बन रही है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पर ए है। तो उठा लेंगे स्टैंडर्ड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा, यहाँ पे 10 का स्क्वायर मतलब 100, यहाँ पे 5 का स्क्वायर माइनस में आना है 25, ये हो जाएगा 75 के बराबर। यही हमसे वैल्यू डायरेक्ट पूछ ली है, ऑप्शन बी। तो ट्रिग्नोमेट्री में ये टाइप अपने को पता होनी चाहिए, इक्वेशंस के हिसाब से क्या कंडीशन बनती है और उसका क्या डायरेक्ट रिजल्ट होता है। ये याद कर लिया तो ट्रिग्नोमेट्री अपनी फास्ट हो जाएगी। वरना ट्रेडिशनल में क्या होगा, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, तो वो एक महीना एक मिनट अपना एग्जाम हॉल में क्रॉस हो जाएगा। तो हाँ, तो वो एग्जाम का एक महीना अपने कैरियर का एक साल बन जाता है, करेक्ट है, एक मिनट सॉरी। तो बस ये स्टैंडर्ड अपने को, इसलिए अपन टाइप वाइज देख रहे हैं, और इसको लिखते चलना प्लीज़, नोट्स बनाते चलना। नोट्स नहीं बनाओगे तो ये सब घालमेल हो जाएगा, प्लस माइनस में गलतियाँ होंगी, कोफिशेंट में गलतियाँ होंगी, अब किसको चेंज करना है उसमें गलतियाँ होंगी। हम्म। जो भी स्क्रीन पे लिखा है वो शीट में भी लिखा रहेगा, जो पीडीएफ आपको मिलेगी एज इट इज़ लिखा रहेगा। ज्योमेट्री वाले में टाइप अलग से तो नहीं लिखा था उसमें। हम्म। चलो 74। क्या बोल रहे हो अमर? डी, डी, अमर डी कह रहा है। फॉर्मूला डायरेक्ट है, कितना प्लस माइनस कर रहे हो? अच्छा। वो वर्बल मैथ्स ट्राई कर रहा है वो। ना यहाँ 25 बनेगा या 9 बनेगा, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बनता है। यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये बनेगा 49, 49 में से 16 को घटाना है तो वो देगा 33, और यहाँ पे माइनस का साइन आता है तो वो यहाँ पे दे देगा ऑप्शन डी। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर होगा 7 के स्क्वायर, और इसको अगर कुछ भी डी मान लो तो माइनस डी स्क्वायर। डी के लिए सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर डी आएगा। कुछ टाइप नंबर 13 बिल्कुल टाइप नंबर 12 से मिलता जुलता है। वहां पे सेक और टेन थे, यहाँ पे कोसेक और कॉट आ गया। हाँ, एग्जैक्टली सेम चीज चल रही है, यहाँ पे भी दोनों साइन सेम रहेगी, यहाँ पे भी साइन सेम रहेगी, कोफिशिएंट चेंज होता है, रिजल्ट अभी भी मेरा सेम आ रहा है। आज के सारे टाइप आपस में मिलते जुलते से, अलग अलग आइडेंटिटी उठा के उन पे क्या टाइप बनते हैं वो यहाँ पे मैंने लिख दिए, तो जब आप इसको बाद में देखोगे भी, अपने नोट से भी देखोगे, तो वो कंपेयर करने में आपको आसान रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने का नहीं है, सेम चीज़ था, दोनों को आप स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करोगे, इस रिजल्ट पे पहुंचेंगे। 75 को सॉल्व कर दो। तरुण कह रहा है ऑप्शन ए। अमर भी ए बोल रहा है। इस दोनों प्लस प्लस वाले वाले आ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। 4 का स्क्वायर 16 माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस इसको अगर डी के बराबर मान लें माइनस डी का स्क्वायर। -9 तो यहाँ पे बन रहा है, इसको यहाँ पे ले जाएंगे जोड़ देंगे तो 59 माइनस 1 58 हो जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन टाइप है इसलिए बहुत ज़्यादा सवाल इसके मैं नीचे जोड़ नहीं रहा हूँ। आपको आपको समझ में आ रहा है ना अभी कि क्या चल रहा है, क्या टाइप है, क्या आपस में उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से ये डायरेक्ट रिजल्ट, कंडीशन क्या बनेगी और उनके डायरेक्ट रिजल्ट क्या बनते हैं। एग्जाम हॉल में ये सब प्लस माइनस करके नहीं निकालेंगे, ये निकालने लगे तो गया पेपर पे। प्रिपरेशन यही है कि पता है कि ये कंडीशन बनती है, रिजल्ट ये आता है, हमको पता है, तो हम एग्जाम में रिजल्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखा देखा लग रहा है।
टाइप 11 के बराबर हो रहा है, क्योंकि वहां पे सेक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनता है, यहाँ पे भी कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्म बनता है। तो ये टाइप 11 से मिलता जुलता हो गया। एक दो सवाल इसके कर दो और इसको भी खत्म करें। चाहे ऑप्शन सी, अमन कह रहा है सी, चाहे कोसेक की वैल्यू निकाल लो चाहे कॉट की वैल्यू निकाल लो। है ना, डायरेक्ट यहाँ अब डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैं 2 टाइम्स कोसेक की अगर मैं बात कर रहा हूं तो किसके बराबर होगा, 4 प्लस या माइनस, +1/4। है ना, ये कोसेक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 17/8। तो 8 15 17 का ट्रिपलेट मेरा बन जाएगा। तो कॉस थीटा मेरा कितना निकलेगा, कोसेक था मतलब ये 17 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 होगा, कॉस 15/17, ऑप्शन सी ही होगा। 77। √5 + 2 लिखा है। कैलकुलेटिव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आप रैशनलाइज ठीक से नहीं कर पा रहे हो। नहीं, जो नंबर दोनों दिए हैं कुछ खास सोच के दिए, कुछ भी लिख सकता था, 3 4 5 कुछ भी लिख सकता था, लेकिन क्यों मैंने √5 और 2 लिखा है। दूसरा, थोड़ा इसको जब रैशनलाइज करते हैं तो आसानी रहती है ना। √5 का स्क्वायर 5 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, जब भी डिफरेंस दोनों के बीच में स्क्वायर के बाद 1 आता है ना, तो उसको उल्टा करेंगे तो साइन बस रिवर्स हो जाती है। ये फायदा है। तुक्का मार रहे हैं, डी नंबर, बी, बी। कैसे भी नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं, साइन की वैल्यू पूछी, कोसेक निकाल लेते हैं, 2 टाइम्स कोसेक बराबर होगा √5 + 2, और इसमें प्लस करेंगे माइनस, पहली वाली टर्म है तो प्लस करेंगे 1/√5 + 2। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो क्या देगा ये मुझे, ये थोड़ा सा आप लोग मिस कर रहे हो सकता, अच्छा अलजेब्रा पढ़ेंगे तब तो डिटेल में देखेंगे। 1 देगा, 1 कैसे देगा, हाँ तो √5 - 2 देगा ना, 1 क्यों देगा। आप लोग रैशनलाइज में कैसे गलती कर रहे हो। हाँ तो हाँ बस ऊपर रैशनलाइज करके सिंपल √5 - 2 मुझे मिल रहा है यहाँ पे। 2 वो तो सब आपस में कट गया, ये बराबर हो गया 2√5 के। तो कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक बराबर होगा √5 के, कोसेक बराबर आएगा √5 के। रैशनलाइज जब भी करना पड़े तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर इनको इंडिविजुअली स्क्वायर करके डिफरेंस अगर इनका 1 आ रहा है तो बस उल्टा करके उसका बीच में साइन चेंज करके लिख दो। तो यहाँ पे 1/√5 + 2 आ रहा था, तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं √5 - 2। हाँ वो सब प्लस माइनस करने की जरूरत अपनी खत्म हो जाती है, मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत खत्म हो जाती है। बस कोसेक मिल गया, कोसेक मिल गया मतलब ये √5 है, √5 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, तो साइन कितना निकलेगा, 1/√5। हम्म हम्म
हाँ वो ठीक है, ट्रिपलेट तो बनेगी, ट्रिग्नोमेट्री पूरी सब ट्रिपलेट पे बेस रहती है। प्रॉब्लम ये रहती है ट्रिपलेट आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है बस। वो चूंकि यहाँ पे √5 दिख रहा है और अपन इतने सवाल कर चुके हैं 1, 2 और √5 वाले, तो अपने को आइडिया लगने लग जाता है ऐसा। ठीक है, टाइप 15 कल वाली क्लास में देखेंगे। अब जो आपने क्वेश्चंस पोस्ट किए थे उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं।